इजराइल की फितरत है कि जब वो पिटता है बुरी तरह से, और जब पिटने के बाद पूरी दुनिया में तमाशा होता है, और जब जंगबंदी की बात होती है, तो जंगबंदी से पहले अपनी झेप मिटाने के लिए इजराइल पूरी ताकत से सामने वाले पर हमला करता है। और इतना ही नहीं, वो अपने आसपास के देशों पर भी, यानी जैसे ईरान है तो ईरान पर ये हुआ कि भाई सीज़फायर हो गया, तो इराक पर हमला कर दिया। जी हाँ, ये जो पिछले रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि अननोन अटैक बताया जा रहा है कि ये अटैक किसने किया, क्यों किया, क्या किया, नहीं, उसके पीछे इजराइल था। इजराइल ने इराक में बड़े हमले किए और सीज फायर से पहले जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है इजराइल ने कि भाई हम सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन जब 1-1.5 घंटा बाकी था ऐलान के बाद, यहाँ फलाने टाइम से हम, यानी हम समझ लीजिए 4:05 सुबह सीज फायर होता है ईरान के वक्त के मुताबिक, हमारे हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक नहीं, ईरान के वक्त के मुताबिक सुबह 4:05 पर सीज फायर होता है। लेकिन ऐलान उससे पहले 3 बजे 2:30 बजे सामने आ जाता है कि ट्रम्प जो है सीज फायर कर रहे हैं। इजराइल को, जाहिर सी बात है, वो खुद इन्वॉल्व है इस मीटिंग में। इजराइल को जब क्लियर हो जाता है कि हाँ 4:10 पर हमें सीज फायर करना है, उससे पहले उसने तेहरान पर इन 7-8 दिनों में सबसे बड़े हमले किए, सबसे बड़े हमले, क्योंकि उसको अपनी झेप मिटानी है। दिखाना यह है कि हम जीत गए, लेकिन ये सब जानते हैं जीता कौन है। जो बेवकूफ़ ये कहना ईरान ने सीज फायर क्यों किया, सीज फायर नहीं करना चाहिए था, और अब गाज़ा क्या होगा। भाई एक बात जान लो, ईरान ने जो हाल इजराइल का किया है, इजराइल कह रहा है 1970 से अब तक हमारा इतना नुकसान न हुआ, ना हम पर कभी किसी, बताओ आज तक अमेरिका के बेस पर किसी ने डायरेक्ट हमला किया? ईरान ने किया। बताओ आज तक इजराइल के तेल अवीव में, या फिर अशदोद में, या फिर हाइफा पर किसी देश ने डायरेक्ट मिसाइल मारी? रॉकेट होते हैं छोटे जो हमास दागता था, जिसे आयरन डोम रोक लेते थे। आयरन डोम सिर्फ रॉकेट रोक सकते हैं, मिसाइल नहीं। ईरान की मिसाइल, लास्ट जो अटैक था ईरान का, 6 मिसाइल दागी थी ईरान ने, और 6 की 6 इजराइल में गिरी थी, रोक नहीं पाया इजराइल। तो पूरी दुनिया में ये दिख गया है कि ईरान की ताकत क्या है। और इससे एक बेनिफिट ये होगा कि अब भविष्य में कोई और, छोड़ो भाई, ईरान पर डायरेक्ट अटैक इजराइल अब कभी नहीं करेगा। उसको पता है कि भाई फिर पलट कर हमारी सूझ जाती है, ईरान छोड़ता नहीं है। अमेरिका कहेगा भाई ये तो सनकी है यार ईरान, ये तो अपने, इनके सैकड़ों मर जाते हैं तब भी सीज फायर नहीं करते भाई। हाँ, ये फायदा होगा आगे ईरान को। अब देखिए इराक पे जो इजराइल ने बौखलाहट में हमला किया है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसके ताज़ा मंजर। कमाल यह है कि इराक में अमरीकी बेस पर एक बार फिर से हमला हुआ, जिसे अमरीकी बेस पर मौजूद डिफेंस सिस्टम ने रोकने की कोशिश की। देखिए अब देखिए, इराक का ये रडार स्टेशन था, इजराइल ने इसको उड़ा दिया। रीजन, इस रडार स्टेशन से इराक जो है इजराइल के फाइटर जेट और हवाई हमलों पर नजर रखता था। इजराइल ने इस टावर को उड़ा दिया है। 4:10 ईरानी समय के मुताबिक सुबह ही सुबह सीज फायर हो जाता है, लेकिन उससे पहले, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, पूरी ताकत से ईरान के तेहरान और दूसरे इलाकों पर उसने अपने सैकड़ों फाइटर जेट से इजराइल ने हमला किया। उसके मंजर ये।
Oh, Daniel Numan. Ja, Alfred. Oh. Oh. आखिरी वक्त तक ऐसे हमले अल्लाह अकबर इजराइल ने किए। अब ज़रा ये फैमिली देखिए, ये न्यूक्लियर वैज्ञानिक हैं जो ये नज़र आ रहे हैं, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और इनका पूरा परिवार है। ये इजराइल के हमले में ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट यानी जो असैसिनेशन किया है, पूरा का पूरा ये परिवार ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब चौंकाने वाली खबर ये है ईरान के विदेश मंत्री का बयान। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि भाई कोई पेपर साइन नहीं हुआ है, कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, और मतलब लिख दिया नो एग्रीमेंट। लेकिन ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन पर अगर ये कह रहे हैं कि सीज़ फायर हम कर रहे हैं, तो अगर वो हम पर हमला नहीं करेंगे तो हम भी पलटकर हमला नहीं करेंगे। हालांकि ईरान की यह बात बकवास साबित हो रही है, क्योंकि आखिरी समय तक ईरान पर ज़ोरदार हमले इजराइल करता रहा है और सबूत मैं आपको दिखा चुका हूं। उधर एक और सबूत आया है, ईरान का ही एक महान कार्गो जहाज चाइना से उड़ान भरकर तेज़ी से ईरान की तरफ आ रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चीन से वो हथियार लेकर आ रहा है। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था वो हमने तबाह कर दिया है। अब आगे अगर ईरान को परमाणु बनाना होगा तो उसे हमारा सामना करना होगा। पलटो जरा, ऐसे घूमो पीछे, ऐसे पीछे घूमोगे ना तो ऊपर से नीचे तक सब फट चुका है तुम्हारा। पूरा एकदम कपड़ा लत्ता छिल चुका, चीथड़ उड़ चुके हैं। लेकिन अब होगा यही, अब आदत डाल लीजिए दोस्तों। अमेरिका कहेगा कि भाई हमने तो कमाल ही कर दिया। अपना मुंह से अपना ही तारीफ करने में अमेरिका सबसे आगे रहा है। उधर इजराइल कहेगा कि हमने तो जी पूरा बदला लिया है, सारे टारगेट हिट किए हैं। अभी एक आध घंटे में यही आप बयान सुनेंगे। ट्रम्प तो काम पे लग गया है। ट्रम्प ने ट्वीट किया है पीस, देखिए पीछे लिखा हुआ है पीस, उसके आगे ये खड़ा हुआ है झटुल्ला, और नीचे लिखा हुआ है थ्रो स्ट्रेंथ, यानी ताकत के जरिए सीज फायर। हालांकि दुनिया ने देखा है कि क्या है इसकी ताकत, कुछ उखाड़ नहीं पाया अमेरिका। इसके बाद इसने B-2 बॉम्बर की तस्वीर जारी की है, यानी अपनी ताकत दिखा रहा है। ये वो B-2 बॉम्बर है जो दुनिया का सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर है, जो ईरान के फर्दों पर हमला किया लेकिन तबाही न मचा पाया, जो ईरान को और ईरान की न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, ये उसे ताकत कह रहा है। अब ये देखिए ईरान की 3 सेकंड की वीडियो है। ईरान की जो तबाही है, जो हमले हुए हैं, उसकी वीडियोस आना शुरू हो गई हैं। सुबह वहाँ हो चुकी है, उजाला हो चुका है, सीज़ फायर हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि उम्मत ने समझा होगा कि हमें ईरान का साथ देना चाहिए। ईरान एक ऐसा मुल्क रहा जहां उसकी 56-57 बहनें बैठकर छाती पीटती रहीं, कोई पीछे से तालियां पीटती रहीं। लेकिन ईरान एक ऐसा मुल्क साबित हुआ जिसने करबला में जैसे अहले बैत अकेले थे, हज़रत इमाम हुसैन अकेले थे और उन्होंने अकेले लाखों की फ़ौज का सामना किया। हमारी उम्मत ने देखा कि ईरान भी इस पूरी जंग में अकेला था। बोलने वाले बहुत थे। पहले नंबर पर रशिया देखिए, सामने नहीं आया, ग्राउंड पर नहीं आया, चीन आया, एक गैर मुस्लिम। जैसे करबला में इमाम हुसैन की मदद के लिए मुसलमान आगे ना आया, लेकिन वो ईसाई, सुना होगा आपने वाक़या कि ईसाई अपनी बीवी के साथ जा रहा था, उसने देखा, वो मदद के लिए आगे आया। गैर मुस्लिम चीन मदद आगे आया और कोई नहीं। हाँ, सिर्फ लल्लो चलाई सबने दबा के, जिसके मन में जो आया खुल के बोला, ईरान का साथ दिया मुंह से। लेकिन इजराइल ने यह भी क्लियर कर दिया कि जो लोग हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं, साथ में वो हमारे ही हैं। जो ईरान से चिढ़ते भी हैं
वो भी आज इस बात को दिल ही दिल में मान रहे हैं कि ईरान ताकतवर है। भाई ईरान की कमी क्या है? ईरान बोलता जाता है, ईरान लल्लो बहुत चलाता है। जैसे ईरान ने कह दिया कि भाई हम 2 साल तक के लिए जंग के लिए तैयार हैं। 2 साल बोलने के बाद सोचो 2 दिन में तुम कह रहे हो हाँ ठीक है। अगर सामने से सीज फायर ऑफर किया जा रहा है, अड़ जाओ, नहीं करना हमें सीज फायर। लेकिन जंग से नुकसान दोनों का होता है, जंग से कोई फ़ायदा नहीं होता है, जंग से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। किसी ने हमला किया है, तुम भी उसका नुकसान करो। फॉर एग्ज़ाम्पल यही तो कहा जाता है कि भाई तुम ताकतवर नहीं हो, तुम छोटे इंसान हो। एक आदमी खली जैसा है, बहुत ताकतवर है, वो तुम्हें मारे जा रहा है, वो 10 थप्पड़ मारेगा तुम्हें, तो दुनिया हैरत में नहीं आएगी भाई यार वो तो भाई खली है, भाई तुम आम नागरिक, वो खली है, वो तो मारेगा 10 थप्पड़। लेकिन जैसे ही खली ने तुम्हें 10 थप्पड़ मारे और उस कमज़ोर इंसान यानी आपको अगर गुस्सा आए और आप अगर खली को पलट कर एक मार दो, तो उसके 10 दुनिया याद नहीं रखेगी। यह याद रखेगी कि एक कमज़ोर इंसान ने घुटने टेकने के बजाय पलटकर एक थप्पड़ तो मारा, और अगर वो गाल पे लग जाए, आय हाय, सारी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। इसी तरह से ईरान का नुकसान ऐतिहासिक हुआ, लेकिन इज्जत का जनाजा अमेरिका और इजराइल का निकला। इस बात को आपको मानना होगा। अब आप आ जाइए, ईरान की खूब आलोचना कीजिए, गरियाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप सभी का शुक्रिया मैं अपने चैनल के ज़रिए तमाम उम्मत का और पूरी दुनिया के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने दिल से इस वक्त नफ़रत को पॉज किया और ईरान का साथ दिया। पाकिस्तान से नफ़रती वीडियोस बहुत आए, कोई उलमा कुछ और कह रहा है, कोई मुल्ला कुछ और कह रहा है, मौलवी कुछ और कह रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा यूनिटी दिखाई और शिया सुन्नी मसले को उठाकर किनारे कर दिया। सिर्फ ईरान के लोगों ने जंग नहीं लड़ी है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों ने भी जो फ़िरकावारियत चल रही थी उससे जंग लड़ी है। अब यह हमारे बुज़ुर्गों को, कट्टरवादियों को सोचना होगा कि आपसी रंजिश को इसी तरह से अगर ख़त्म करके उम्मत एक हो जाए तो अमेरिका, इजराइल जैसे शैतानों का बेड़ा गर्क किया जा सकता है। हज़रात, हमारे सीनियर एडिटर अली रज़ा आमिर यानी अब्बास, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर एडिटर, मिडल ईस्ट एडिटर कैफ कुरैशी, उनका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे फैज़ी ऑलराउंडर, उनका भी बहुत शुक्रिया। ये 3 लोगों ने मजबूत बाजुओं की तरह हमारा साथ दिया। जैसे मैं घर नहीं गया अब तक, वो भी घर नहीं गए अब तक। अपने घर वालों से दूर होकर लगातार ऐसा लग रहा था कि हम भी जंग पे हैं। ये ऑफिस हमारा बिल्कुल वॉर रूम की तरह काम कर रहा था। कई बार कई लोग रोए भी, कई बार बेचैन भी हुए। सबकी हालत लगभग ऐसी थी कि अगर 10 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटे के लिए सो रहे हैं तो वो नींद में बड़बड़ा रहे हैं। मैं एक आदमी किस्सा बता चुका हूँ कि हमारे सीनियर एडिटर सो रहे थे, फ़ोन बज रहा था उनका बार बार। मैंने उनसे कहा भाई फ़ोन उठाओ, नींद में उठाया, फ़ोन काट दिया, फिर उठाया, फिर मैंने कहा ये कौन है भाई? तो भाई गर्लफ्रेंड का मसला है क्या? तो पता चला गर्लफ्रेंड नहीं है, फ़ोन आ रहा है किसी और का और भाई उठा नहीं रहे। मैंने कहा उठा क्यों नहीं रहे हो? तो नींद में जवाब दिया भाई ने कि अरे ईरान से फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा ईरान से तुमको फ़ोन क्यों आ रहा है? नींद में जवाब दे रहे हैं भाई कि भाई वो इजराइल ने मिसाइल दागी है तो मॉल खाली करवा रहे हैं। तो मैंने कहा ये कॉल तुझे क्यों आ रही है? कह रहा आ रही है तो आने दो। जब मैंने बहुत ज़ोर से चीखा तो उसकी मैं पूरा होश में आ गया, वो मैं नींद में बोल रहा था। तो ऑफिस में मेरे साथ साथ नींद में बकने वाले, बड़बड़ाने वाले बहुत थे, क्योंकि नींद हमारी पूरी नहीं हो रही थी। 24 घंटे यही सब चल रहा था, तो वही दिमाग में घूम रहा था। यह हमारी कंडीशन थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी हिम्मत दी, इतना नवाजा, इतना अप्रिशिएट किया कि हिम्मत मिलती रहे कि चाहे भूख लगे चाहे प्यास, सबसे पहले खबर, उसके बाद खाएंगे, उसके बाद पिएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाथ जोड़कर आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और मेरा वादा आपसे है 5 साल से जैसे मिडिल ईस्ट की हर खबर आप तक पहुंचाई है, सबूत के साथ इसी तरह से मैं और मेरी टीम लगातार आप तक खबर पहुंचाती रहेगी। मेरे और भी दूसरे जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, नाम नहीं ले सकता, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए। जय हिंद।